नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने आज इतिहास रच दिया। कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दोपहर 12:05 पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। आपको बता दें कि पहले रॉकेट को सुबह 11:30 पर लॉन्च किया जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर काउंटडाउन रोक दिया गया। कुछ देर के लिए रुका काउंटडाउन दोबारा शुरू होने के बाद रॉकेट को तय समय पर लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम मिशन आगमन रखा गया था। मौसम खराब और नेविगेशन की दिक्कत के कारण लॉन्च 35 मिनट देर से हुआ और इस रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट के फाउंडर पवन कुमार चंदना को फोन करके बधाई दी। आप भी सुनिए फोन पर किस तरीके से पीएम मोदी ने बधाई दी और दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई। तो देखिए, जिस तरीके से विक्रम-1 को लॉन्च किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कंपनी ने इस विक्रम-1 को लॉन्च किया था, उस कंपनी के फाउंडर के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है बातचीत में। बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा। उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिसने देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी। और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत मां की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया, और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने कंपनी को बधाई दी और कंपनी के साथ साथ देशवासियों को भी बधाई दी। और देखिए, विक्रम-1 की खासियत की बात करें तो विक्रम-1 पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना हल्का होता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है, जिससे इसकी ईंधन दक्षता बढ़ जाती है। रॉकेट को ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और एक लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल दिया गया है। और सबसे पहले बात करेंगे 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज की। इसे आप रॉकेट के नीचे लगे 3 बेहद ताकतवर बूस्टर्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें ठोस ईंधन जैसे बारूद की तरह का ठोस केमिकल भरा होता है। रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ धकेलने के लिए शुरुआत में बहुत भारी ताकत की जरूरत होती है, और ये तीनों सॉलिड स्टेज एक एक करके जलते हैं और रॉकेट को शुरुआती धक्का देकर अंतरिक्ष की सीमा लो अर्थ ऑर्बिट के पास पहुंचा देते हैं। दूसरी बात करेंगे लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल की। तो ये रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा एक बेहद बारीक और स्मार्ट तरल ईंधन होता है, और जो कि छोटा इंजन होता है। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वहां ठोस ईंधन काम नहीं आता, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। यहां लिक्विड मॉड्यूल काम आता है, और ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सही दिशा देने, रॉकेट की रफ्तार कम ज्यादा करने और सैटेलाइट को उसके तय की गई कक्षा में एडजस्ट यानी स्थापित करने का काम करता है। तो देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस रॉकेट का नाम विक्रम-1 क्यों रखा गया और इसका क्या कुछ महत्व है। तो आपको बता दें कि इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में विक्रम-1 रखा गया है। डॉक्टर साराभाई ने ही देश के स्पेस सेक्टर की मजबूत नींव रखी थी। स्काई रूट अपने सभी रॉकेट्स के नाम उनके सम्मान में इसी सीरीज पर रखती है। साल 2022 में लॉन्च किया गया पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-एस भी इसी सम्मान श्रृंखला का हिस्सा था।
आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इस रॉकेट की लॉन्चिंग से देश के स्पेस सेक्टर को क्या फायदे होंगे। तो आपको बता दें कि इससे कई फायदे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एकाधिकार यानी कि मोनोपोली की। आपको बता दें कि अब तक सैटेलाइट लॉन्च करने का काम केवल सरकारी एजेंसी इसरो ही करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें हिस्सेदार बन चुकी हैं। दूसरा फायदा है ग्लोबल बिजनेस, यानी कि स्काईरूट जैसी घरेलू प्राइवेट कंपनियों के आने से विदेशी सैटेलाइट कंपनियों को भारत में बेहद सस्ते, भरोसेमंद और ऑन डिमांड लॉन्चिंग विकल्प मिलेंगे। और तीसरे फायदे की बात करेंगे तो हम आर्थिक विकास की बात करेंगे। इससे देश की स्पेस इकोनॉमी मजबूत होगी, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के मौके पैदा होंगे। अब बात करते हैं इस रॉकेट विक्रम 1 की क्या क्या खासियतें हैं। तो देखिए, विक्रम 1 रॉकेट कई तकनीकी उपकरणों को धरती से 450 किलोमीटर ऊपर एक खास कक्षा में स्थापित करेगा। दूसरे खासियत की बात करेंगे तो रॉकेट विक्रम 350 किलोग्राम तक का वजन ले जाने में सक्षम है। तीसरे खासियत की बात करें तो विक्रम 1 पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। वहीं पर चौथे खासियत की बात करें तो कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना हल्का होता है। वहीं पर इसमें कंपनी के अपने बनाए हुए इंजन लगे हैं, जिनमें 3D प्रिंटेड इंजन भी शामिल है। इसमें माइक्रो 8 पीस छोटा सा रॉकेट भी है। इसका 8 पीस 18 कैरेट सोना से बना है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत में कितनी प्राइवेट स्पेस कंपनियां हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। इनमें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्रोपल्शन, स्पेस डेटा, ग्राउंड सिस्टम और डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनियां शामिल हैं। भारत में 2 निजी कंपनियां हैं जो 3 बार अपने बनाए रॉकेट लॉन्च कर चुकी हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि कब कब किस कंपनी ने निजी तौर पर रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पहली लॉन्चिंग की, जो कि 18 नवंबर 2022 को किया गया था, जिसका नाम है विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट। और कंपनी की बात करें तो स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने इस रॉकेट को लॉन्च किया था। और इसकी सबसे खास बात यह है कि भारत का पहला निजी तौर पर डिजाइन विकसित रॉकेट ये इसे कहा जाता है। अगर दूसरी लॉन्चिंग की बात करें तो 30 मई 2024 को दूसरी लॉन्चिंग हुई थी, जिसका नाम अग्निबाण सॉर्टेड कंपनी, और जो कंपनी का नाम है उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। और इसकी सबसे खास बात यह है कि दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंच वाले रॉकेट की ये सफल टेस्टिंग है। और तीसरी लॉन्चिंग की बात करें तो 18 जुलाई 2026 यानी कि आज विक्रम 1 इस रॉकेट का नाम है। और कंपनी की बात करें तो स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने इस रॉकेट का निर्माण किया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि भारत के निजी स्पेस सेक्टर में बड़ा कदम माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि विक्रम 1 के मिशन को मिशन आगमन क्यों रखा गया है। तो आपको बता दें कि आगमन मिशन, जिसका अर्थ है आगमन, नवंबर 2022 में सफल विक्रम एस सब ऑर्बिटल उड़ान के बाद स्काईरूट का दूसरा मिशन है, जिसने सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला निजी तौर पर निर्मित भारतीय रॉकेट होने का इतिहास रचा था। लगभग 7 मंजिला ऊंचा विक्रम 1 350 किलोग्राम तक के भार को पृथ्वी की निम्न कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट से बना ये प्रक्षेपण यान 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन और उच्च थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटरों सहित खुद विकसित प्रणोदन प्रणालियों की ओर से संचालित है। इस मिशन आगमन में एक खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हाथ से लिखा गया एक पोस्टकार्ड है, जिस पर वंदे मातरम लिखा है। ये पोस्टकार्ड मिशन आगमन का हिस्सा है, जो स्काईरूट का पहला कक्षीय प्रक्षेपण है और किसी निजी तौर पर विकसित भारतीय रॉकेट द्वारा भारतीय धरती से कक्षा में पहुंचने का पहला प्रयास है। तो प्रधानमंत्री का संदेश स्काईरूट टीम के सदस्यों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और दुनिया भर के शुभचिंतकों द्वारा हाथ से लिखे गए दर्जनों पोस्टकार्ड के साथ यात्रा कर रहा है, जिससे ये मिशन भारत के बढ़ते अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति एक श्रद्धांजलि बन जाएगा। स्काईरूट ने कहा कि इस संग्रह का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जिन्होंने भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के रूप में उभरने में योगदान दिया है। स्काईरूट के लिए ये पोस्टकार्ड महज यादगार वस्तु से कहीं अधिक मायने रखते हैं। ये भारत के सार्वजनिक और निजी अंतरिक्ष क्षेत्रों के एक साथ आने का प्रतीक है, जो कि देश की वाणिज्यिक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक निर्णायक क्षण है। आइए आपको सुनाते हैं स्काईरूट कंपनी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भेजे गए इस पोस्टकार्ड के बारे में क्या कुछ कहना है। Ricotta at the launch site, and we have these special cards which we received from our team members, our investors, policymakers, and all well-wishers across the country.
And we also have a very special card from none other than our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And reading this gives me goosebumps. He has written Vande Mataram. And all these cards are going to go to space on Vikram 1 Agaman mission. And very excited to send them to space. देखिए, इधर इस रॉकेट की लॉन्चिंग के बाद स्काईरूट कंपनी के सदस्यों में काफी खुशी देखी गई। सुनिए कंपनी के सदस्यों ने क्या कुछ कहा है। Proud moment for me today, being a Skyrootian. I am very much glad to have this opportunity. I am really amazing. It's an amazing moment today, and my heart is beating and pumping like anything. My all my nerves are blowing like anything. It's an amazing moment. It's a dream come true. It's a life coming true. Basically it's like I can't explain myself how good I am, how best I am feeling today at this level. Yes, we are very energetic team, and we are definitely always born to this sky. That's the logo of we are opening Skyroot, and we are open for space. This is opening space for all. Actually, we are very much happy, and we can't express our words also. Finally, we are into orbit now, and I should be very thankful for Skyroot to be a part of this wonderful launch. And finally, we are very much happy, and we don't have any words to express our words. There might be some delay, but finally we have chased this launch, and we are into orbit now. So it's a very heartwarming, this emotional moment for us. We finally launched our first private test flight. It is successful, and we have no words. We are running short of words, and we are so happy. We have finally made it. Seriously, hearts slipped away. We thought, what's happening, we don't know. We were standing here. There might be a lot of things happening there in the MCC or LCC, but the people from all the Skyrootians, their hearts were slipped away. But finally we made it. We made history. तो आपने स्काईरूट कंपनी के तमाम सदस्यों को सुना। उन्होंने विक्रम 1 की लॉन्चिंग की, उनके चेहरे पर खुशी देखी गई। अब चलिए आपको बयान सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल लॉन्चिंग को लेकर क्या कुछ कहा है। एक बड़ी गौरव का पल है हम सबके लिए, सारे भारतवासियों के लिए, और पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने अपना लॉन्च भी किया और सफलतापूर्वक किया। जिस तरह से योजना थी उसी के अनुसार हुआ है। और हम ये ना भूलें कि इसलिए संभव हुआ कि आज से 5-6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा ही साहसी निर्णय लेते हुए स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया, और 5 ही वर्ष में हमारी स्पेस इकोनॉमी में कई गुना इजाफा हुआ। हमारे स्पेस स्टार्टअप सिंगल डिजिट से बढ़कर के 400 हो गए, एक यूनिकॉर्न हुआ जिनमें नाम आता है स्काईरूट का। और आज जैसे आपने कहा कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत को एक संजीदा ग्लोबल प्लेयर इन स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस इकोनॉमी माना जाता है। तो देखिए, जिस तरीके से विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग हुई है, उसकी खुशी पूरे देशवासियों में देखी जा रही है। अभी आपने तमाम सदस्यों को भी सुना, केंद्रीय मंत्री को भी सुना। अब हम नज़र डालेंगे उन सोशल मीडिया पोस्ट्स पर जिन्होंने विक्रम 1 की सफलता पर देशवासियों को बधाई दी है। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो लिखते हैं कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक नई शुरुआत। ये 4 स्टेज वाला रॉकेट तेजी से और ज़रूरत के हिसाब से लॉन्च सर्विस देने के लिए बनाया गया है। ये मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमिता की भावना को दिखाता है। ये भी दिखाता है कि कैसे हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधार, इनोवेशन और उद्यम के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। सफल लॉन्च के लिए स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं। विक्रम 1 ऊंचाइयों को छुए, इतिहास रचे और इनोवेटर्स की इस पीढ़ी को प्रेरित करे। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह लिखते हैं कि भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा नई ऊंचाइयों पर। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल विक्रम 1 के सफल लॉन्च पर स्काईरूट एरोस्पेस को हार्दिक बधाई। अंतरिक्ष तक पहुंचने को आसान बनाने के मोदी जी के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम। ये इनोवेशन भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को और मजबूत करेगा और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत का कद बढ़ाएगा। वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लिखते हैं, विक्रम 1 का सफल फ्लाइट टेस्ट भारत के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करने और इनोवेशन के दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। ये कामयाबी हमारे युवा इनोवेटर्स की प्रतिभा, भारतीय कंपनियों की बढ़ती क्षमताओं और उन सुधारों के असर को दिखाती है जिन्होंने स्पेस सेक्टर में एक नए मौके खोले हैं। तो देखिए, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी काफ़ी तारीफ की है जिस तरीके से सफल लॉन्चिंग की गई है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और देशवासियों को बधाई दी है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बात कर ले, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने बधाई दी है।
तो ये तमाम एक्सपोस्ट आप नज़र डाल रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और देशवासियों को इस विक्रम-1 के सफल लॉन्चिंग के लिए बधाई दी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। जहां कभी अंतरिक्ष मिशन पूरी तरह सरकारी संस्थाओं तक सीमित थे, वहीं अब निजी कंपनियां भी इस अभियान की मजबूत साझेदार बन रही हैं। विक्रम-1 की ये उपलब्धि केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं बल्कि भारत के बढ़ते तकनीकी सामर्थ्य, नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज का ये कदम आने वाले वर्षों में देश की स्पेस इकोनॉमी को नई रफ्तार देगा, स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर खोलेगा और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी को और भी मजबूत करेगा। अगर यही गति और नवाचार जारी रहे तो वो दिन अब दूर नहीं जब भारत सिर्फ अंतरिक्ष में पहुंचने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को अंतरिक्ष सेवाएं देने वाली अग्रणी शक्ति के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करेगा। तो फिलहाल इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।